ये धर्मेंद्र चप्पल पहन तेरे को बिल्कुल फिट आएगी। वाह, तो अब चप्पल पहनाने का काम भी चालू कर दिया है तूने। वैसे अच्छा किया मैंने तेरे को छोड़ के, क्योंकि तेरी शक्ल भी ना किसी सिक्योरिटी गार्ड से कम नहीं नजर आती है। अरे कौन है रिंकी? तू जानती है क्या इस भिखारी को? अरे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इसको। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ये, बदकिस्मती से। कॉलेज में ना मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था। अरे पूरे कॉलेज में बदनामी करा के रखी हुई थी इसने मेरी। जब देखो तब मुंह उठा के पागलों की तरह आ जाता था मेरे पीछे। अरे तेरे को पता है, एक बारी मैंने इससे गिफ्ट में ना विक्टर स्कॉटलैंड का परफ्यूम मांग लिया था। इसकी तो आत्मा ही कांप गई थी, एक परफ्यूम तक नहीं दिला पाया ये मुझे। क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड था? ये यार उस वक्त तुझे स्टैंडर्ड का पता नहीं था क्या? एटलीस्ट अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से तो किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाती। अरे यार, मेरे को लगा इसकी शक्ल देख के कि ठीक बंदा है, थोड़े पैसे वैसे होंगे जेब में, किसी रिच क्लास कैफे में ले जाएगा मुझे कॉफी पे। लेकिन मुझे क्या पता था इसकी औकात टपरी तक पे ले जाने की नहीं है। मेरे को पता होता ना तो इसको घास भी नहीं डालती मैं। क्या यार रिंकी, तेरी कैसे पसंद थी पहले? थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना तुझे। अरे छोड़ना यार, अब तो पता चल गया ना मुझे कि इन जैसे फटीचरों की किस्मत नहीं है कि मेरे जैसी लड़की को ये लोग टॉलरेट कर सके। मेरी लाइफ में तो ना कोई रिच हैंडसम लड़का होना चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके और मेरे ड्रीम्स पूरे कर सके। इनके जैसे लोगों की औकात नहीं है। ये बस ना मेरे जैसी लड़की को अपने सपनों में भी देख सकते हैं। चल कोई ना यार, अब छोड़ना, हो गया ना अब तो ब्रेकअप। पहले बताती तो पहले थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते। तो ऐसा है, आप ना तमीज से बात कीजिए इनसे। एक तो हमारी मदद कर रहे हैं और सब बदतमीजी से पेश आ रहे हो आप लोग। अबे ओ गार्ड, तू ना चुप बैठ। माना कि तेरे को एक चप्पल दे दी इसने 100 रुपए की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे लिए ये देवता हो गया। एक नंबर का फटीचर है ये। एक परफ्यूम तक तो दिलाने की औकात नहीं थी इसकी। और मैं क्या सोच रही थी कि मुझे गिफ्ट में आईफोन मिलेगा। आईफोन देख के तो ये कहीं सुसाइड ही ना कर लेता। खैर, मैं ये सारी बातें तेरे को क्यों बता रही हूँ? तू तो गार्ड है, तेरे पास तो एंड्रॉइड भी ढंग का नहीं होगा। और जाके चल तू अपना काम कर। सही कह रही है रिंकी, तू इन 2 कौड़ी के गार्ड की जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अगर यहाँ मैं मीटिंग के लिए ना आई होती ना तो फिर बताती तुझे। रिंकी, तुम आज भी नहीं बदली ना। तुम आज भी वैसी बदतमीज और घमंडी जैसे पहले हुआ करती थी। पर अब देखो, तुम्हारे को इतनी शर्म नहीं है कि तुम अपनी दोस्त के साथ में कहीं काम से जा रही हो और तुम मुझे इंसल्ट करने में लगी हुई हो। अपना काम करो ना तुम जाकर। और तुम क्यों जाओगी? तुम्हारे को तो खुशी मिलती है ना। जब तक तुम सामने वाले को जलील ना करो ना, शायद हो सकता है तुम्हारा खाना ही ना पछता हो। अबे ओ, तुझे तो खुश होना चाहिए। अभी तक मैंने तेरी बेइज्जती नहीं करी, सिर्फ तेरी रियलिटी बताई है। पता तेरे को दिया, एक बार मैंने कॉलेज में इसकी इतनी इंसल्ट करी ना, उसके बाद तो ये ऐसा गायब हुआ ना। उस दिन के बाद आज दिखाया मुझे ये। लेकिन मुझे पता है क्या लगा था कि बेइज्जती के बाद इंसान के दिल पे लगती है चोट और वो बन जाता है बड़ा आदमी। लेकिन इसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ बेइज्जती करने का। ये तो अभी भी फटीचर का फटीचर ही है। देखो, गार्ड को चप्पल पहना रहा है। सुन, आज के बाद ना मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखा दियो। तेरी शक्ल देखती ना मेरा खून खौल उठता है। मेरी ना मरी हुई ख्वाहिशें याद आ जाती है मेरे को। रिंकी प्लीज यार छोड़ना, अब हम चलते हैं यहाँ से मीटिंग के लिए। अब तू एक काम कर, शर्मा फाउंडेशन के ऑनर से एक बार कॉल करके तो पूछ कि वो है ऑफिस में या नहीं। हमें मीटिंग के लिए जाना है ना। हाँ, मैं भी करती हूँ कॉल सर को। ये शर्मा प्रोडक्शन के ओनर का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? जा जाके अपने बॉस को फोन दे करा चल। अरे रिंकी, मुझे ऐसा लगता है जरूर ना ये उनके पास काम करता होगा, पियोन होगा उनका। एक काम कर, जाकर उनको उनका फोन दे। वैसे भी हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ सही कह रही है तू। जाके बॉस को फोन दे करके आ, जल्दी अर्जेंट काम होता है। तू यहाँ पे मस्तीगिरी कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके। देखिए ऐसा है साहब, यहाँ पर कोई पियोन का काम नहीं करते हैं, बल्कि एक कंपनी ही इनकी है। आप जिसको फोन कर रही हैं, अगर साहब के पास आ रहा है वो फोन, तो जायज सी बात है ना, सर ही है इस कंपनी का ओनर। और वैसे भी अगर आपकी इस कंपनी में कोई डील है या किसी भी चीज की बात करनी है आपको, तो आपके पास कम से कम इस कंपनी का ओनर का नाम तो होगा। एक बार नाम चेक कर लो, पता चल जाएगा। विनय शर्मा नाम है। क्या सही कह रहा है विनय शर्मा? तुम शर्मा प्रोडक्शन के ओनर हो, लेकिन तुम फिर इस गार्ड को चप्पल क्यों पहना रहे थे विनय? चप्पल ये इसलिए पहना रहे थे मैडम जी, क्योंकि मेरे जूते फट गए थे। और जब जूते फटे तो मैं नंगे पैर यहाँ पे ड्यूटी दे रहा था। साहब तो इतने अच्छे हैं कि इन्होंने देखा कि मैं नंगे पैर यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ, तो साहब ने अभी अपनी गाड़ी में से चप्पल निकाल के अपनी नई दी है मेरे को। मैं तो मजाक कर रही थी। दिया, मैंने तुझे बताया था ना पहले कि मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था और मैं अभी भी उसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। मैं तो ये सब बस तुम्हें विनय ऐसे कह रही थी मजाक में। तो मेरी बातों को सीरियस मत लेना। और मुझे पता है कि तुम भी बहुत सीरियस थे और बहुत ज्यादा प्यार करते थे मुझसे, है ना विनय? तो चले अंदर ऑफिस में मीटिंग के लिए चलते हैं ना। अभी तो तुम मेरे से बदतमीजी से बात कर रही थी,
मेरे को जलील कर रही थी, अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि कैसे तुम्हारा टाइम बर्बाद किया मैंने। तुम मुझे डेट करती थी तो तुम्हारी इंसल्ट होती थी, मैं भिखारी था, कुछ तुम्हें दे नहीं सकता था, तुम्हें विक्टर स्कॉटलैंड तक का मैंने परफ्यूम गिफ्ट नहीं किया। और अब जब तुम्हें पता लगा कि मैं इस कंपनी का CEO हूं, विनय शर्मा, तो तुम्हारा एकदम बिहेवियर बदल गया। रिंकी, कभी तुमने क्रिकेट देखी है? तुम्हारी फ्रेंड ने देखी है? देखी तो होगी, लेकिन आज तुम्हारे को लाइव दिखाता हूं। तुम अपनी फ्रेंड को देखो, इससे बड़ा क्रिकेट कोई नहीं देखा होगा जो इतनी जल्दी रंग बदलता है। और पता है रिंकी, मैं इतनी देर से चुपचाप खड़ा हुआ तुम्हारी बकवास क्यों सुन रहा था? क्योंकि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूं। मेरे माँ बाप ने ना मुझे इतना सिखाया कि हमेशा लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, कभी उनसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए बहुत देर से मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि अभी चुप हो जाओगी, चली जाओगी अपने काम पर, लेकिन नहीं, तुम तो बोले जा रही हो। सामने वाले को बोलने पे मजबूर कर दिया तुमने, जबकि मैं पसंद नहीं करता किसी लड़की की इंसल्ट करना। लेकिन तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो ऐसे लगता है जैसे तुम हो ना, सारे ही वैसे होंगे। तुमने तो इतनी भी केयर नहीं करी कि मेरा सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है ऑफिस का, तुम उसी के सामने मुझे जलील करना शुरू हो गई। अब तो मेरे को समझ में आ गया है, जब तक तुम्हारी जैसी लड़की को जवाब ना दिया जाए ना, तुम्हारी जैसी लड़की चुप नहीं होती है। और एक चीज बोलूं रिंकी, ऐसे नहीं कि सारी लड़कियां खराब होती हैं, इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं। लेकिन क्या है ना, तुम्हारी जैसी कुछ घटिया लड़कियां होती हैं जो सारी लड़कियों को बदनाम करती हैं। तुम्हारी जैसी लड़कियां लड़कों को यूज करती हैं, जब तक वो उनके ऊपर पैसे लुटाते हैं तो खुश रहती है। जैसी लड़के की लाइफ में थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए तो तुम उसको छोड़ के चली जाती हो, और उसके बाद में लड़का बेचारा और ज्यादा बर्बाद हो जाता है, जो पहले से ही बर्बाद होता है। उसके बाद वो लड़का हर लड़की को गलत समझता है, और ऐसे धीरे धीरे सारी लड़कियां बदनाम होने लग जाती है, और ऐसी मान्यताएं चलने लग जाती है कि सारी लड़कियां सिर्फ पैसे की भूखी होती है, कोई सच्चे प्यार को नहीं ढूंढती है। अब तुम खुद ही को देख लो ना, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे को तुम्हारी मर्जी का परफ्यूम दिलाएगा या आईफोन दिलाएगा या तुम्हारी मर्जी का गिफ्ट तुमको दिला देगा, तो वो बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड होता है फिर वो। और जब वो लड़का मना कर देता कुछ भी दिलाने से, तो उससे घटिया लड़का कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम खुद ही सोचो ना, हकीकत में वो लड़का मजबूर नहीं है, तुम्हारी जैसी लड़कियां भिखारी होती है, लालची होती है। अरे जमाना कितना आगे बढ़ चुका है रिंकी, आजकल लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के चल रही है, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं किया जाता है। जो मेहनत करने वाली लड़कियां होती है ना, वो देश का नाम रोशन कर रही है, अपने समाज का नाम रोशन कर रही है। लेकिन अभी भी तुम्हारी जैसी घटिया लड़की इस दुनिया के अंदर बची हुई है, जो आज भी लड़कियों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ती है। अरे जब तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पर पैसा लगाया है, कॉलेज पढ़ाया है, स्कूल पढ़ाया है, तो तुम मेहनत करके अपने शौक क्यों नहीं पूरे करती हो? क्यों किसी लड़के का इंतजार करती हो कि वो आएगा और तुम्हारी खुशियां पूरी करेगा? सच बात तो यह है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ अपने आप को बदनाम नहीं करती, तुम्हारी जैसी लड़कियां अपने माँ बाप का नाम भी बदनाम करती है, उनकी परवरिश को बदनाम करती हैं। क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना लोग ये सोचते हैं कि इसके माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए होंगे। करती तुम जैसी लड़कियां घटिया हरकतें, लेकिन बदनाम होते हैं बेचारे माँ बाप। लेकिन तुम्हारे को बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम वो चिकना घड़ा हो जिसके ऊपर पानी जितना मर्जी डाल लिया जाए, पानी कभी अंदर जाएगा नहीं, वो ऊपर से ही निकल जाएगा बाहर। क्योंकि तुम अभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगी। तुम्हारे को क्या है, तुम्हारे को चापलूसी करने आती है, पहले बदतमीजी कर देती हो, उसके बाद में सॉरी बोलने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचती हो। क्यों? क्योंकि तुम गिरगिट हो ना, एकदम रंग बदलना जानती हो। तुम्हारे को मैं समझा ही क्यों रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे को कुछ समझ तो आएगा नहीं। अब एक बात ना कान खोल के सुन लो तुम, मेरी कंपनी ना बहुत रिस्पेक्टिव कंपनी है, जो हमेशा प्रोडक्टिव काम करती है, और मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारी लड़कियां नौकरी करती हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूं और जो उन्होंने इनोवेशन लेकर आती हैं। लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की के साथ मैं कोई काम नहीं करना चाहता। मुझे समझ में आ गया है, अगर मेरी कंपनी ने तुम्हारी कंपनी के साथ में कोई भी डील की ना, तो तुम दोनों की कंपनी ना मेरी कंपनी को डुबो देगी। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी को ऐसे लोग चला रहे हो ना, जिनके अंदर इंसानियत ही ना हो, ऐसे लोगों के साथ में डील करके फायदा ही क्या? और तुम तो मतलब ही हो शुरू से। जब तक तुम्हारी कंपनी को फायदा हो रहा होगा, तुम हमारी कंपनी के साथ में काम करोगी, और जब तुम्हारी कंपनी को फायदा होना बंद हो जाएगा, तुम तो 2 मिनट में डील तोड़ दोगी। तुम्हारे को फर्क भी नहीं पड़ेगा चाहे मेरी कंपनी को जितना मर्जी लॉस हो जाए। तो मैं पहले से ही अपने आप को सेव करके चलता हूँ। मैं अभी से ये डील कैंसिल करता हूँ, मुझे करनी नहीं है तुम जैसे लोगों के साथ में कोई डील। खैर छोड़ो, अभी तुम मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना ऐसी सजा देता कि तुम हमेशा याद रखती। विनय, मैं मानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, बट आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पता है ना, कॉलेज टाइम पे कितना कंपटीशन चलता था, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सबके बॉयफ्रेंड उसको कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट देते थे। मैं बस उन्हीं बहकावों में आ गई थी। पर प्लीज़ अब उन पुरानी बातों को रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं। आई एम रियली सॉरी एंड आई स्टिल लव यू। वैसे इनकी बेशरम तो तुम बहुत हो।
इतनी बेइज्जती करने के बावजूद यहाँ पर खड़ी हुई हो और मेरे को अपनी सफाई दे रही हो। अगर कोई और लड़की होती ना जिसमें थोड़ी सी भी इज्जत होती तो वापस जा चुकी होती, लेकिन तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे मैं तुम्हारी जैसी लड़की को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी जैसी लड़की मुझसे तो क्या अपने माँ बाप से तक प्यार ना करे ढंग से। जब तक वो उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं ना तब तक ही खाली उनकी इज्जत करती हैं। उसके बाद में बीच चौराहे में अपने माँ बाप को बेइज्जत करने से भी बाज नहीं आती है। और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जब तक तुम जैसी लड़कियों के बॉयफ्रेंड के पास में साइकिल होती है ना और वहीं से कोई बाइक वाला आ जाए तो बाइक वाले के साथ चली जाती है, और जब कोई कार वाला जाए तो बाइक वाले को छोड़ के कार वाले के साथ चली जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियों को ईमान ही नहीं है। पैसे तुम्हारा सबसे बड़ा ईमान है ना, और शर्म भी नहीं आती है। बॉयफ्रेंड तो कपड़ों की तरह बदलती हो। अरे कुछ संस्कार होते हैं, कुछ शर्म होती है, वो सब बेच खाई है तुम लोगों ने। और कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, शर्मा फाउंडेशन का सीईओ होने के नाते मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई मीटिंग नहीं होने वाली तुम्हारी कंपनी के साथ में मेरी। अभी के अभी निकलो, ऑफिस में अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र, ये दोनों लड़कियां अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर अंदर आने की कोशिश करें ना तो धक्के देके बाहर निकालियो इन्हें। जी साहब। जाओ यहाँ से, चलो। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो देखने से ज्यादा जरूरी है वीडियो का मैसेज समझना। बाकी अभी हम ये वीडियो हरियाणा सोनीपत में बैठ के बना रहे हैं। आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं जरूर बताना। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और कभी दिल्ली में शूट करता हूँ, कभी हरियाणा में शूट करता हूँ, कभी नोएडा में शूट करता हूँ। तो आप भी बताना अपनी लोकेशन, हमें अच्छा लगेगा जब हम आपकी लोकेशन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।